नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का। आज की वीडियो में दोस्तों हम बात करेंगे एक इम्पॉर्टेंट अलायंस की जिसका नाम है फाइव आइज़ अलायंस। ये एक इंटेलिजेंस अलायंस है और अभी ये क्या है कि न्यूज़ में रहा है। अभी हाल ही में आपको पता होगा कि इंडिया और कनाडा के बीच में कंट्रोवर्सी शुरू हो गई है। कनाडा ने ये क्लेम किया है कि जो अभी खालिस्तानी लीडर था निज्जर, उसकी किलिंग में इंडिया का हाथ है। हालांकि इंडिया ने इसको मना कर दिया, लेकिन इससे क्या हुआ, एक कंट्रोवर्सी स्टार्ट हो गई और उसी कंट्रोवर्सी की वजह से एक इम्पॉर्टेंट अलायंस है फाइव आइज़ अलायंस, ये न्यूज़ में रही। ठीक है, ऐसा कहा जाता है कि जो कनाडा को जो इनपुट्स मिले, जो इन्फॉर्मेशन मिली, वो इसी फाइव आइज़ इंटेलिजेंस अलायंस से मिली थी। तो क्या है ये फाइव आइज़ इंटेलिजेंस अलायंस, डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। यहाँ आप देख सकते हैं ये न्यूज़पेपर की कटिंग है, हिंदुस्तान टाइम्स। इसने अपने अखबार में इसको छापते हुए जो न्यूज़ मैंने आपको बताया ना, कंट्रोवर्सी कनाडा और इंडिया की, वो है ये। ठीक है, तो इसी दौरान ये जो फाइव आइज़ अलायंस न्यूज़ में रही है। चलिए हम डिटेल में बात कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि फाइव आइज़ अलायंस है कौन। फाइव आइज़ जो है दोस्तों, एक ये मल्टीलेटरल इंटेलिजेंस शेयरिंग नेटवर्क है, जिसमें कि मेनली फाइव कंट्रीज़ हैं और इनका नाम है ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड, यूके एंड यूएस। ये पांच कंट्रीज़ इसमें शामिल हैं और इसीलिए इसको फाइव आइज़ भी कह सकते हैं। आइज़ मतलब एक तरीके से हम कह सकते हैं, आइज़ एक सिंबल है जहाँ पे हम कह सकते हैं कि जनरली जो इंटेलिजेंस जो होती है, सर्विलांस में हम अगर कुछ करते हैं तो वहाँ पे हम जनरली आइज़ एज अ सिंबल यूज़ कर सकते हैं। तो उसी से ये फाइव कंट्रीज़ हैं और फाइव आइज़ इनको कहा जाता है। जनरली जो ये अलायंस है, इसका मेन काम जो है सर्विलांस और जो सिग्नल्स होते हैं उनको ट्रैक करना। सिग्नल्स किसी भी तरह के हो सकते हैं, कम्युनिकेशन सिग्नल्स होते हैं या रेडियो सिग्नल्स हो सकते हैं, जो कि मेनली दो कंट्रीज़, दो ऑर्गेनाइजेशन या दो लोगों के बीच में इंफॉर्मेशन शेयर करने के लिए यूज़ होता है। तो जनरली ये क्या है, उसको ट्रैक करते हैं। इसी को शॉर्ट में सिग्निट, सिग्निट फॉर सिग्नल इंटेलिजेंस, इसके लिए वर्ड यूज़ हुआ है। ठीक है, अब इनके बीच में जो भी इंटेलिजेंस डॉक्यूमेंट शेयर होता है ना, उनके लिए एक सीक्रेट कोड बना होता है और मेनली उसको क्लासीफाई किया जाता है AUS आइज ओनली, CAN आइज ओनली, या NZ। समझ रहे होंगे आप, AUS का मतलब हो गया ऑस्ट्रेलिया, CAN का मतलब कनाडा, NZ का मतलब न्यूजीलैंड, UK एंड US। इसी तरीके से ये इनके कुछ सीक्रेट कोड्स होते हैं और इसीलिए इनको फाइव आइज कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि ये अलायंस इवॉल्व कैसे हुआ। तो देखिए, ये जो अलायंस है ये मेनली इसमें US और UK, इनिशियली ये दो ही कंट्रीज़ थी। जब फर्स्ट सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब स्टार्ट हुआ था तो उस दौरान US और UK इन दोनों ने इंटेलिजेंस वगैरह शेयर करने के लिए इसका इस्तेमाल किया था। और उस वक्त आपको ध्यान होगा कि 1941 के आसपास जो है ये एक सीक्रेट अलायंस था उस वक्त, और किसी को इस बारे में भनक तक नहीं थी कि ऐसा कुछ हो रहा है। लेकिन 1946 में क्या हुआ कि जब ये ख़त्म हो गया सेकेंड वर्ल्ड वॉर, तब एक तरीके से कोल्ड वॉर स्टार्ट हो गया। और उस वक्त ये दोनों कंट्रीज़ फॉर्मली इन्होंने अब सोवियत यूनियन को काउंटर करने के लिए, उस वक्त की कोल्ड वॉर चल रहा था अमेरिका एंड सोवियत यूनियन के बीच, तो उसको काउंटर करने के लिए उन्होंने फाइव आइज़ जो अलायंस हम बात करते हैं वो बनाया था। उस वक्त क्योंकि दो ही कंट्रीज थी तो उस वक्त फाइव आइज़ के नाम से नहीं जाना जाता था। ठीक है, अब क्या होता है कि जैसा कि हमने बात की कि ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान बना था और उस वक्त जर्मनी और जापान जैसी जो कंट्रीज़ थी उन उस वक्त जो वॉर में इन इन्वॉल्व थी, तो बहुत सारे ऐसे इंफॉर्मेशन कोड्स उनको इन्होंने वहाँ पे डीकोड किया और ये एक तरीके से इनके लिए काफ़ी बेनिफिट भी रहा। और जब ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म हो गया तो उसके बाद US और UK ने इसको कंटिन्यू रखा और जो सोवियत यूनियन था उसके अगेंस्ट इन्होंने अपना अलायंस बना के रखा। तो जैसा कि मैंने कहा 1946 में जब ये अलायंस बना तो उस वक्त दो ही फॉर्मली बना था, उस वक्त UK और US ही यही दो कंट्रीज़ थी। तो जनरली उसको ब्रूसा, ब्रूसा मीन्स BR फॉर ब्रिटेन एंड US से US से ब्रूसा, तो ब्रूसा इसको बुलाया गया। तो जो ट्रीटी थी मेनली ये ब्रिटिश US कम्युनिकेशन इंटेलिजेंस एग्रीमेंट के नाम से जानी जाती थी। ठीक है, आज के समय में इसको यूकोसा भी कहा जाता है। मेनली जो ये उस वक्त एग्रीमेंट साइन हुआ था तो ये उस वक्त के जो स्टेट आर्मी नेवी कम्युनिकेशन इंटेलिजेंस बोर्ड और US एंड लंदन सिग्नल इंटेलिजेंस बोर्ड,
इनके बीच में साइन हुआ था, ठीक है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं दो कंट्रीज़ के जो हेड थे उनके बीच में कोई एग्रीमेंट नहीं था, ये एक इंटेलिजेंस एग्रीमेंट था और बहुत ही सीक्रेट तरीके से हो रहा था। यहाँ तक कि आप देखेंगे, अभी मैं आपको बताऊंगा कि उस वक्त 1946 में जो उस वक्त के पीएम थे, उस वक्त के पीएम, जैसे यहाँ मैं आपको दिखाता हूँ, उस वक्त के पीएम थे गो विटलम। उस वक्त के ऑस्ट्रेलियन पीएम को इस बारे में कोई नॉलेज ही नहीं थी कि भाई ऐसा कोई ब्रूसा करके एग्रीमेंट भी है, ठीक है। तो इतना सीक्रेटली इस चीज़ को रखा गया था। इसी के साथ अगर आप देखेंगे तो जो ये एग्रीमेंट है इसमें बाद में सेकेंड पार्टीज कंट्रीज़ को भी इंक्लूड किया गया। मेनली क्या हुआ कि कनाडा ने इसको 1948 में ज्वाइन किया, ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड ने बाद में इसको 1956 में ज्वाइन किया। तो इस तरीके से ये 5 कंट्रीज़ थी और इनका अलायंस 1956 के बाद हमें देखने को मिलता है। अब जैसा कि मैंने बताया कि इतना ज़्यादा सीक्रेट इंटेलिजेंस था, 1940s में ही एक तरीके से बन गया था, 41 में। और उस वक्त इतने सीक्रेटली काम कर रहे थे, जैसा मैंने आपको बताया जर्मनी और जापान के अगेंस्ट इन्होंने काफ़ी कुछ इंटेलिजेंस उस वक्त डिकोड किया था। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि उस वक्त जो पीएम थे उन तो कोई नॉलेज ही नहीं थी कि ब्रूसा नाम की कोई चीज़ है, ठीक है। और उसके अलावा 1973 तक तो किसी को कुछ पता ही नहीं था इस सीक्रेट एग्रीमेंट के बारे में, ठीक है। यहाँ तक कि आप देखेंगे कि लगभग 60 साल बाद 2010 के आसपास इससे रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट थे, जो भी एग्रीमेंट थे, उनका टेक्स्ट पब्लिक किया गया लगभग 60 साल बाद, है ना। तो इतना सीक्रेट एग्रीमेंट था, किसी को कुछ पता नहीं था। एंड आई होप अभी भी जैसे जो अभी न्यूज़ में जब ये रहा है भारत और कनाडा का जो कंट्रोवर्सी जो न्यूज़ में रही है, इसके बाद ही लोगों का ध्यान इस तरफ गया है फाइव आइज अलायंस के बारे में, वरना इस लोग इसको बहुत ही कम चाहते हैं। एक सीक्रेट अलायंस है। अब देखिए ये अलायंस काम कैसे करता है, जैसे कि हमने बात की ना सिग्नेट। सिग्नेट मतलब जो सिग्नल और जो इंटेलिजेंस होते हैं वो असाइन किया जाता है। देखिए जैसे कि जो यूएस है, यूएस की रिस्पॉन्सिबिलिटी की वो रशिया, नॉर्दर्न चाइना एंड मोस्ट ऑफ एशिया एंड लैटिन अमेरिका, इनसे रिलेटेड जो भी ये जो एरिया है, इनसे रिलेटेड जो भी इंटेलिजेंस है वो यूएस उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। अमेरिका क्या कवर करता है, सदर्न चाइना, इंडो चाइना और जो उसकी नेबर कंट्रीज़ हो गई वो जैसे इंडोनेशिया वगैरह। ऑस्ट्रेलिया उनको कवर करता है। इसी के साथ आप देखेंगे यूके, तो यूके क्या, अफ्रीका, वेस्ट ऑफ यूराल एंड सोवियत यूनियन विद इन द फॉर्मर सोवियत यूनियन, उनको कवर करता है। इसके अलावा न्यूजीलैंड किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, वेस्टर्न पैसिफिक के लिए। वहीं हम बात करें कनाडा की, तो कनाडा किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, पोलर रीजन ऑफ रशिया। तो मेनली इनको असाइन कर रखें कि आप इस एरिया से रिलेटेड इंटेलिजेंस आप कलेक्ट करोगे और इनको आपस में शेयर किया जाता है, ठीक है। अब मेनली आप देखेंगे तो जो फाइव आइज़ है ना, इन ये क्या क्या चीज़ें कवर करते हैं, किन किन चीज़ों को ये कवर करते हैं। तो जैसा कि हमने देखा कि ये कोल्ड वॉर के वक्त तो सोवियत यूनियन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन इंटेलिजेंस आपस में शेयर करते थे, क्योंकि मेनली वो कोल्ड वॉर के वक्त सोवियत यूनियन को एज अ थ्रेट मानते थे। लेकिन अब क्या है, अब तो सोवियत यूनियन नहीं है, तो अब जैसे कि टेररिज्म, ये इनका मेन टॉपिक है, उससे रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन होता है आपस में शेयर करते हैं। साथ ही साथ जैसे चाइना का इन्फ्लुएंस आज के समय बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, तो चाइना से रिलेटेड जो भी सीक्रेट इंटेलिजेंस होते हैं उनको कलेक्ट करना, उनको इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करना। इसके अलावा ओशन एंड मैरीटाइम सर्विलांस, साइंटिफिक एंड डिफेंस इंटेलिजेंस एनालिसिस, मेडिकल इंटेलिजेंस, जियो स्पेशियल इंटेलिजेंस, काउंटर इंटेलिजेंस, काउंटर टेररिज्म, ये सारी चीज़ें कलेक्ट करते हैं और आपस में शेयर करते हैं, ठीक है। और जो ये शेयर करते हैं, जो इनका डाटा बेस होता है उसको कहते हैं स्टोन घोस्ट, ठीक है। इसको याद रखिएगा, क्या कहते हैं उसको, स्टोन घोस्ट कहते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि ये जो इनका फाइव आइज़ अलायंस है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और ऐसा कहा जाता है कि जो इनपुट्स दिए गए कनाडा को इसके रिगार्डिंग, जैसा कि कनाडा ने क्लेम किया है, इसके रिगार्डिंग जो इनपुट्स दिए गए हैं वो फाइव आइज़ अलायंस से मिले हैं, ठीक है। तो हालांकि ये भी कंट्रोवर्शियल इशू है, इसमें हम जाने की कोशिश नहीं करेंगे, लेकिन जो फाइव आइज़ अलायंस जो आपके यूपीएससी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, इसको आप ज़रूर पढ़ के जाइएगा। इस वीडियो में आई होप आपको चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको अच्छे से समझ के जाइएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं, मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।